वेलकम क्लास। कैसे हो आप सभी लोग? ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 7 की। और क्लास 7 में आप क्या देखोगे? आज अध्याय 1 देखोगे, पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं ये आपको पता है पहले से? पता कैसे है? कक्षा 6 में पूर्णांक का पाठ है। और पूर्णांकों के आगे क्या है आपके इसमें विस्तृत जानकारी, मतलब बहुत ही अच्छे से 7वीं कक्षा में क्या किया है, इस पूर्णांक को समझाया है। इस पूर्णांक को बहुत ही अच्छे तरीके से 7वीं कक्षा में समझाया गया है। तो आप क्या करो, इस पूर्णांक को बहुत ही अच्छे से पढ़ो, एक एक बारीकी इसकी ढूंढ के देखो, जोड़ना घटाना, इसके नियम, इसके गुण, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक से पहले कोई संख्या पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो उसकी बात कर लेते हैं। पूर्णांक आपके क्या है वो बता देता हूं कि पूर्णांक आपके क्या है, एक संख्या का प्रकार। क्या है? पूर्णांक है वो है संख्याओं का प्रकार है। मतलब पूर्णांक एक प्रकार की आपके क्या है, संख्या है। तो कुछ इसके नियम होंगे, पूर्णांक क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कुछ एक फिक्स पैटर्न होगा इसका, तो उसके बारे में देखते हैं कि पूर्णांक जानना पहले जरूरी नहीं है। सबसे पहले आप जानो कि आपके संख्याएं कहां से चली थी, आपके संख्याएं क्या है। संख्याएं आपने जैसे पढ़ना शुरू किया, गिनती, आपने क्या सीखा? सबसे पहले गिनती सीखी। कि जब छोटे थे तो आपको बोला जाता था, गणित का जो सब्जेक्ट था, विषय था, उसमें एक ही काम था आपके जब छोटे थे, पहली दूसरी क्लास में, गिनती बोल के सुनाओ। 100 तक गिनती सुनाओ, 10 तक गिनती सुनाओ, 500 तक सुनाओ। तो आप क्या करते थे? गिनती बोलते थे। और बोलना कहां से स्टार्ट करते थे? बोलना स्टार्ट करते थे 1 से। 1 के बाद बोलते थे 2, 2 के बाद बोलते थे 3, 4, 5 और आगे हाथ खुला। कि आप 1 से प्रारंभ करते थे, गिनना क्या करते थे? 1 से प्रारंभ करते थे। तो आप 1 से प्रारंभ करते हैं और आगे चलते जाते हैं, वो सारे क्या है? प्राकृत नंबर है। प्राकृत क्या है? संख्याएं। अब ये प्राकृत संख्याएं खत्म नहीं होती। क्या नहीं होती है? खत्म नहीं होती है। संख्याएं कभी खत्म नहीं होती। और जब खत्म नहीं होती है तो इसका मतलब है अनगिनत है। अनगिनत। कि जिसको गिना नहीं जा सकता, अनगिनत है नंबर तो आपके। के अनगिनत का मतलब इसका अंत नहीं हो रहा, इसको हम बोल देते हैं अनंत। तो हम क्या बोलते हैं? अनंत। इसका अंत नहीं है। तो जब संख्या इधर चलती है तो कहां तक चलती जाती है? अंत ही नहीं होता, अनंत तक चलती जाती है। तो संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में, पूरी जानकारी दे रहा हूं आपको संख्या की, कि प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी की बात करें कि प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी जहां से संख्या शुरू हुई है वो सबसे छोटी है ना? कि सबसे छोटी है 1। उसके बाद बड़ी संख्याओं की बात करो कि सबसे बड़ी, कि बड़ी के बारे में कोई भी पूछे आप क्या लिखोगे? अनंत लिखोगे। आप जब भी बात करें कि बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो आप निर्धारित नहीं कर सकते ना सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है। अब यह निर्धारण नहीं कर सकते तो आप वहां क्या लिखोगे? अनंत लिखोगे। कि अनंत हो गया आपके, सबसे बड़ी संख्या अनंत हो गई, सबसे छोटी संख्या 1 हो गई। तो प्राकृत संख्याएं वो होती है जो आपकी गिनती आपने पढ़ी है, जो गिनने योग्य संख्या है।
गिनने योग्य का मतलब कि इसमें आधी संख्या नहीं आती, दशमलव वाली नहीं आती, माइनस की संख्या नहीं होती, सिर्फ आपके प्लस के मान होते हैं। कि वस्तुओं को गिनने के लिए उपयोग में लेने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। कि एक और बात समझाऊं कि 4 लड़के खड़े हैं, यहां पे क्या है? 4 लड़के खड़े हैं, कि पहला दिख रहा है, दूसरा भी दिख रहा है, चौथा दिख रहा है, पांचवा दिख रहा है, ऐसे मतलब 3-4 लड़के खड़े कर दिए। अब आपको पूछा कि गिन के बताओ कि कितने लड़के हैं। आपने क्या किया? गिन लिया कि पहला लड़का गिना, दूसरा गिन लिया, तीसरा गिन लिया, चौथा गिन लिया। अब ये लड़का क्या था? छोटा था। तो आपने ऐसे थोड़ी ना किया कि 1, 2, आधा, 3, आधा नहीं गिना ना। लड़कों की बात आई, चाहे लड़का आधा दिख रहा है चाहे पूरा दिख रहा है, आप क्या गिनते हो? उसको एक नंबर देते हो ना, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 है। तो जब गिनते हो तो उसमें आधे, 1/4 दशमलव की बात नहीं आती। तो पूरे नंबर हैं वो क्या है? आपके प्राकृत। जब प्राकृत से आगे बात चली कि प्राकृत से आगे क्या, तो प्राकृत से जैसे ही आगे बढ़े आपके आई पूर्ण संख्या। कि सर पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? कि जब प्राकृत संख्याओं को 0 के साथ लिखते हैं कि 0, 0 को क्या बोलते हैं? 0 व प्राकृत संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? आपके पूर्ण संख्या कहलाता है। कि ये जो समूह है वो पूर्ण संख्या कहलाता है। कि प्राकृत संख्या है तो इसके अंदर है आपके, पर इसमें हमने क्या कर लिया? 0 को शामिल कर लिया, और 0 को शामिल करते ही आपके क्या हो गया? ये पूर्ण संख्या हो गई। ये कैसी संख्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। इसका मतलब क्या समझे आप? कि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? सबसे छोटी। कि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 0 से। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? कि बात बड़ी की आते ही आपको बताया था अनंत। यहां पे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, लफड़ा सिर्फ छोटी में होता है। कि यहां पे देखा कि पूर्ण संख्याएं आपके प्राकृत संख्याओं के साथ 0 को, बस एक 0 को शामिल करते ही आपकी क्या हो जाता है? पूर्ण संख्याएं हो जाती है। अब मैं एक बात बता देता हूं कि सभी पूर्ण संख्याएं के उल्टा देखो पहले, कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं। इससे आगे क्या चल रहा है? आपके प्राकृत संख्याएं चल रही है ना, सभी प्राकृत संख्याएं हैं इससे आगे। और ये क्या है? पूर्ण संख्याएं। वही तो बात लिखी है, पर इसका उल्टा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती। नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि पूर्ण में कौन है? 0। क्या 0 प्राकृत संख्या है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कि पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती। कुछ कुछ क्या होती है? प्राकृत होती है। या फिर 0 को छोड़ते हैं तो बाकी सभी पूर्ण संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं का कंसेप्ट समझ में आया कि 0 से स्टार्ट नहीं किया, 1 से स्टार्ट नहीं किया, 0 से स्टार्ट कर देते हैं तो पूर्ण संख्याएं। आप आगे चलो। आप
कि अब बात आती है पूर्णांक के पाठ का जो नाम है उसकी शुरुआत अब होगी आपकी। उससे पहले आपको पूर्ण और प्राकृत के बारे में तो जानकारी लेनी पड़ेगी, छोटी सी जानकारी थी आपकी। तो पूर्णांक देखते हैं, नाम तो वही है ना आपके, पूर्ण से मिलकर बना है पूर्णांक। कैसे बना है कि पूर्ण प्लस अंक करते हैं तो क्या बनता है आपका पूर्णांक। इसका मतलब पूर्ण संख्या तो होगी आपकी, के पूर्ण संख्या तो होगी आपकी, पर उस पूर्ण संख्या में चेंज क्या आएगा। जैसे कि प्राकृत से पूर्ण बनाया आपने, प्राकृत से क्या किया पूर्ण बनाया, तो जीरो को इसमें क्या कर लिया शामिल कर लिया। अब पूर्ण से आपको क्या करना है, पूर्ण से पूर्णांक बनाना है। तो पूर्ण से पूर्णांक बनाने के लिए आप क्या कर लो, ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें शामिल कर लो। कैसी संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, मतलब माइनस की संख्याएं भी इसमें शामिल कर लोगे तो पूर्ण और ऋणात्मक संख्याओं का समूह क्या बन जाएगा आपके, पूर्णांक बन जाएगा। तो देखते हैं इसको पूर्णांक क्या होते हैं। इसकी परिभाषा तो हमें पता चल गई कि पूर्ण और ऋणात्मक संख्याओं का समूह आपके क्या होता है, पूर्णांक होता है। इसको लिख देते हैं हम लोग कि लिखो, इस बात को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बताया था ना मैंने, बिना लिखे कुछ नहीं होगा। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है ना जो वीडियो देख के बंद करके वापस घर पे चला जाता है, या घर पे सोते सोते वीडियो देखता है, कुछ भी नहीं लिखता। जो लिखते नहीं है उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ये सोच लेना। गणित में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग नहीं लिखते वो मत देखो, क्लासे मत देखो, चाहे उनका कुछ नहीं होगा। वैसे तो आपको लिखना जरूरी है, चाहे आपको पीडीएफ नोट्स मिले, चाहे आपको कुछ भी मिल जाए, सारे सवालों के हल कोई आपको करके देखे, तो आपको क्या करना है, तो भी खुद से सवाल करने हैं। यदि खुद से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो पूर्णांक संख्या की बात करते हैं। पूर्णांक संख्या में मैंने बताया था कि संख्याओं का, परिभाषा लिखवा रहा हूं, संख्याओं का वह संग्रह जिसमें पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है इसके साथ। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पूर्ण संख्या तो है 0, 1, 2, 3 और इधर की तरफ क्या होती है, चलती जाती है। तो इसका मतलब पीछे भी संख्या है, माइनस की 1, माइनस की 2, माइनस की 3 और इधर की तरफ पीछे की तरफ चलती जाएगी। तो ये है अपना लेफ्ट और ये है अपना राइट। राइट का मतलब दायां और लेफ्ट का मतलब बायां। कि सर कौन सा हाथ होगा, राइट का मतलब सीधा हाथ जिससे पेन चलाते हो, और लेफ्ट का मतलब उल्टा हाथ जिसको क्या करते हो, जेब में डालते हो। के लेफ्ट और राइट, बायां दायां, उल्टा सीधा। कि सर इस बाएं दाएं में बड़ी कंफ्यूजन होती है। बाएं दाएं में कंफ्यूजन होती है, बी और डी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बी का मतलब बायां, डी का मतलब दायां। हाँ सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अपने हाथों को ऐसे करके देखो,
आपका हाथ ऐसे दिखाई दे रहा है, जब आप अपने हाथ को ऐसे देखोगे तो ये आपको क्या बन के दिखाई देगा, बी बन के दिखाई देगा। ऐसे देख के देखो, ये बी बन रहा है ना आपका, और ये कैसा है, उल्टा है। और उल्टे हाथ की तरफ क्या होता है, लेफ्ट होता है, बायां होता है, बी का मतलब बायां। और सीधे हाथ को ऐसे करके देखो, डी दिख रहा है आपको, तो सीधे हाथ की तरफ क्या होगा आपका, दायां होगा। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? अपने बी और डी से अपने कंफ्यूजन क्लियर कर लो, उसके बाद भी नहीं होते तो रट लो इसको। इतनी बात समझ में आई? अब आपको कोई पूछे कि पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी, कि सबसे छोटी ऐसे तो पता चल नहीं रही है। इधर माइनस की तरफ किधर आ गए, अनगिनत तक, प्लस की तरफ भी किधर आ गए, अनगिनत। मतलब क्या हुआ कि पूर्णांक की सबसे छोटी संख्या ऋणात्मक अनंत, और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में नो चेंज, अनंत। तो ये दो काम आपको समझ में आने चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने पूर्णांकों का, क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि पूर्णांकों को और अच्छे से कैसे जानेंगे, और सही से समझो इसको। तो पूर्णांक हमने क्या किए, तीन भागों में बांट दिए। हम क्या करते हैं, अपने पूर्णांक को तीन भागों में बांट देते हैं। आपके पूर्णांक था, इस पूर्णांक को हमने क्या कर दिया, तीन भागों में बांट दिया। तीन भाग कौन कौन से, पूर्णांक कैसे बनाए थे, बीच में जीरो, इधर क्या लिखा था, 1 2 3, इधर क्या लिखा था, -1 -2 -3, इधर की तरफ चले थे। तीन भाग हो गए ना आपके। तो पूर्णांकों को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है आपके धनात्मक, ये प्लस की संख्या है ना, इसको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक। बीच में आता है शून्य, शून्य के ऊपर कोई भी चिन्ह नहीं होता, शून्य ना ही प्लस का और ना ही माइनस का। आगे आप देखो कि ये जो संख्याएं हैं उन्हें बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। इन्हें क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। एक तरफ धनात्मक, धनात्मक के बाद आती है शून्य, और शून्य के पीछे जो भी संख्या है उन्हें हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। उदाहरण इनके ऊपर लिखे हुए, उदाहरण से ही हमने क्या किया है, कंसेप्ट को तोड़ा है। तो ये बात समझ में आई। अब शून्य के ऊपर क्या नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, चार्ज का मतलब कोई भी चिन्ह नहीं है। शून्य बिना चिन्ह का, चिन्हहीन है, ना प्लस का गिना जाता है ना माइनस का गिना जाता है। तो एक तरीके से देखें तो ये एक उदासीन नंबर है। ये कैसा है, उदासीन संख्या है कि जीरो के ऊपर कोई चिन्ह नहीं है। ये कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि जीरो उदासीन है, पर जीरो के ऊपर कोई चिन्ह नहीं है, ना ही प्लस है ना ही माइनस है। इसका मतलब क्या है, बिना चिन्ह का उदासीन, न्यूट्रल। तो ये अपने क्या हो गए, पूर्णांकों के टुकड़े हो गए। अब जब हमने पूर्णांकों के टुकड़े कर लिए हैं तो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पूर्णांक के बारे में पूरी जानकारी ले ली कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक होते हैं अपने संख्याओं का वह संग्रह जिसमें पूर्ण और ऋणात्मक संख्याएं होती है। अब सबसे छोटी ऋणात्मक अनंत और सबसे बड़ी धनात्मक अनंत, बीच में क्या है, जीरो। आगे बात कर लूं, ये लेफ्ट की तरफ भी चलती है और राइट की तरफ भी चलती है, दोनों हाथों की तरफ चल रही है ना आपके, लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ, दोनों तरफ हो गए। ये बोर्ड का राइट इधर है और ये क्या है आपका लेफ्ट है।
और बीच में जो जीरो है वो कैसा है, बिना चिन्ह का, चिन्हहीन उदासीन। तीन भाग कौन कौन से है, जब भी पूछे पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इन तीनों से मिलकर आपके क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं। और धनात्मक संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृत संख्याएं। धनात्मक संख्याएं कौन सी होती है, ध्यान से सोचो, अभी पीछे पढ़ाया था ना कि धनात्मक संख्याएं तो आपके प्राकृत संख्याएं तो है, तो इसका मतलब ये प्राकृत संख्याएं भी है, इसको प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। जहां पे भी धनात्मक पूर्णांक लिखा हुआ है वहां पे आप बोलोगे कि प्राकृत संख्या है। अब एक और खास बात बता देता हूं कि पूर्णांकों में कभी भी भिन्न संख्या नहीं आती। भिन्न का मतलब हिस्सेदारी वाली। कि भिन्न संख्या, हिस्सेदारी वाली संख्या इसमें नहीं आती, दशमलव वाली संख्या इसमें नहीं आती। दशमलव का मतलब पॉइंट वाली संख्या इसमें नहीं आती। पूरी संख्या है, जो गणित में पूरी संख्या है वही क्या आती है, पूर्णांक में आती है। पूरे नंबर 1 2 3 4, माइनस के भी 1 2 3 4, ये क्या होते हैं, आपके पूर्ण संख्या होते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं संख्या रेखा को। एक लाइन होती है जिसके ऊपर हम क्या बनाते हैं, संख्याओं को रख के देखते हैं। ये लाइन आपके बहुत ही अच्छा काम करेगी, अभी देखना। संख्या रेखा के बीच में हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। पूर्णांक की बात करेंगे, पूर्णांक के लिए संख्या रेखा आएगी, पार्ट है ना अपना पूर्णांक। ये आपके टॉपिक वाइज चल रहा हूं मैं, पूर्णांक की संख्या रेखा है, टॉपिक वाइज। आपके ऐसे ऐसे आपके पाठ को आगे बढ़ाया है, वैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक एक बात बताऊंगा, उसके बाद सवाल करूंगा। डायरेक्ट सवाल करने ही नहीं है अपने को। क्या जीरो के बाद एक खाने पे एक, उसके बाद 2 3 4 5, और इधर क्या होता है, राइट साइड में चलते हैं। राइट का मतलब डी, डी का मतलब दाया, और दाएं का मतलब सीधा। सारे कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। कि लेफ्ट का मतलब बी, बी का मतलब बाया, और बाएं का मतलब उल्टा हाथ, उल्टी तरफ। अब उल्टी तरफ चलेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब पूछ ले कि संख्या रेखा के ऊपर 2 प्रदर्शित करो, कि तीर बनाओगे और एक डब्बू बना दोगे। डब्बू बनाया ना 5वीं कक्षा में, क्लास 5 में आज सब ने ये काम किया है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पाठ में। संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित करो, तो ऐसे हम क्या कर देते हैं, संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित कर देते हैं। आगे चलूं मैं कि ये आपकी संख्या रेखा है, इसमें कोई विस्तृत जानकारी देने वाली बात नहीं है। संख्या रेखा से आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। तब तक यही वापस रिवाइज करो, इसी को वापस देखो। आगे पढ़ाऊंगा क्या, अपनी अपनी किताबें हो सकता है आप देख लो, उसमें पढ़ाऊंगा योजक, प्रतिलोम। सब लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ही किताब में पहले ही पढ़ के रखो। किताबें आपके लिए क्यों नहीं है, कि यदि किताबें आपके लिए है तभी तो आपको पढ़नी है, कि पढ़ी रखने के लिए नहीं है किताबें, आपको पढ़नी है, टीचर पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए। तो योजक प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है अच्छे से जानकारी दूंगा। तो आज के लिए क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और क्या करते हैं, सोने का टाइम हो रहा है तो गुड नाइट, दिन है तो गुड मॉर्निंग, और आपका दिन क्या हो, बहुत ज्यादा शुभ हो, ये गणित पढ़ने के बाद।